हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा मैथ का जो सेशन चल रहा था, तो इसके हम लोग क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए पहले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा जो आज का पहला टॉपिक कह रहा है प्रश्नावली 1.4 में, ये देखिए कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो चलिए अभी हमें सबसे पहले जानना होगा इन दोनों टॉपिक्स के बारे में कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो इसके पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। इसके पीछे हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 तक पूरा कवर कर लिया था, तो सारे बच्चे वहाँ पे देख लिए होंगे। जो बच्चों ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इस टॉपिक को पहले समझते हैं शांत और अशांत के बारे में। तो देखिए नीचे हम लोगों ने नोट करके लिखा दिया, ये अच्छे से करा दिया है, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको समझेंगे भी। जानना हमें यह है कि यदि परिमेय संख्या जो p बटे क्यू के रूप में रहता है, जैसे कि यहाँ देखिए p और बटे क्यू के रूप में जो रहता है, मान लीजिए कि 2 और यहाँ पे ले लीजिए 10। ठीक है, तो ये 2/10 क्या है? परिमेय संख्या। तो यदि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडन, हर का मतलब ऊपर वाला हमारा अंश हो गए और नीचे वाला क्या हो गया? हर हो गया। तो ये जो हर होता है यानी कि 10 होता है। ठीक है, तो 10 के गुणनखंडन में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड आए, 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई और आए तो वह कैसा होगा? अशांत दशमलव होगा, अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पे आवर्ती छूट गया होगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा उसका दशमलव प्रसार। और अगर इसमें देखिए कहा गया है कि यदि सिर्फ 2 या 5 का ही गुणनखंड हो, सिर्फ 2 या 5 का ही गुणनखंड हो तो वह क्या होगा? शांत कहलाएगा। क्लियर है? जैसे कि देखिए मान लीजिए हमारा प्रश्न रहे 2/10, तो हम लोग 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 × 5। ठीक है, तो 2 × 5 का मतलब देखिए इसमें 2 और 5 ही केवल है, तो 2 और 5 ही है। तो क्या लिखा देखिए हमने कि सिर्फ अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड आए, इसके अलावा कोई आ रहा है इसमें? नहीं ना। अगर कोई और आता तो वो अशांत होता, और अगर यही आए सिर्फ 2 और 5 आए तो कैसा होगा? ये शांत। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2/10 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, या फिर एक और तरीका इसका है, थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत ही काम देगा वो। एक चीज़ और जानना इसमें कि जैसे देखिए अगर हमसे कहा जाए, यही इसी प्रश्न को हम लोग लेते हैं 2/10 को, तो 2/10 का मतलब क्या? अगर हमें 10 से कहा जाए 2 में भाग देने, इस प्रकार से, तो हम लोग जब भाग लगाते हैं तो क्या करते हैं? पहले हम लोग जीरो देंगे एक, फिर यहाँ पे जीरो देंगे। ठीक है, पॉइंट देंगे, फिर यहाँ देंगे इतना, फिर 2 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा कितना बार में लगेगा? 20 लगेगा 2 बार में। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए ये पूरी कट गया। ठीक है ना, ये मतलब ये जो 10 था वो 2 से पूरी कट गया ना 2 बार में, 0.02 में, 0.2 बार में, 0.2 बार में। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब जो पूरी कट गया, मतलब यहाँ पर आकर रुक गया, इसके आगे नहीं होगा कुछ, तो ये वाला कैसा कहलाएगा? शांत कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसका यूज आएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं तो बाकी हमारा सारा कुछ क्या है? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल वाइज सारा कुछ समझते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखिए पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, तो हम हमारा जो जितना भी यहाँ पे कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पहला है हमारा 13/3125। तो हम लोग ये जो हर है नीचे वाला क्या है? हर जो है हमारा, इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं साइड में रफ में। तो हम लोग जब देखिए 3125 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से, तो कितना आ जाएगा? 5 से लगाएंगे इसको, ये 625 बार में आ जाएंगे। फिर 5 से करेंगे 125 बार में आएंगे, फिर 5 से करेंगे तो 25 बार में आएंगे, और फिर 5 से करेंगे तो 5 बार में, और फिर 5 से करेंगे तो 1 बार में। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3125 का गुणनखंड करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? ये देखिए 5 × 5 × 5 × 5 इतना आया।
तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए हम लोग लिखेंगे नीचे में कि 3125 के गुणनखंड में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः कह सकते हैं 13/3125 का, देखिए हम लोग इसको फिर से समझेंगे, आप लोग आराम आराम से देखिएगा इस टॉपिक को पूरा। दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए हम लोग इसको अच्छे से एक बार फिर से समझते हैं। देखिए हमने जो टॉपिक कराया अभी आप लोग को समझाया, ठीक है, ये समझाया कि देखिए यदि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड, जो हम लोगों ने अभी ऊपर किया, हर का गुणनखंड किया 5 गुने 5 गुने 5 वो वाला, उसमें अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड आए, ऐसा नहीं बोल रहा है कि सिर्फ 2 या 5, जैसा कि अगर इसमें देखिए हमारा इसमें क्या आया, सिर्फ 5 आया, अगर इसमें 2 भी रहता तो चलता, और अगर 2 या 5 के अलावा कुछ और रहेगा तो उसका दशमलव क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और सिर्फ अगर 5 रहे या सिर्फ अगर 2 रहता तो वो कैसा कहलाता, शांत। और ये देखिए ये कह रहा था इसके अतिरिक्त कोई और गुणनखंड आए, जैसे इसमें हमारा क्या आया, इसमें टोटल हमारा 5 आया, अगर 2 भी रहता तो ये कैसा रहता, शांत ही रहता। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावे कुछ और गुणनखंड इसमें आ जाता तो वो कैसा हो जाता, अशांत आवर्ती हो जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हमारा सारा बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। जैसे देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 17/8, तो हम लोग 8 के गुणनखंड करेंगे ना, 8 का कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4 दूने 8, तो इसमें केवल क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। यहां लिखेंगे, यहां केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से समझिए आप लोग, अगर हम लोग उसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 2 है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 के अलावा यहाँ 5 भी रहता तो ये कैसा कहलाता, शांत ही कहलाता। ठीक है, 2 और 5 का रहे या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे तो कैसा होगा, शांत होगा। और अगर मान लीजिए इसके अलावा कुछ और रहता, मान लीजिए 7 रहता, 8 रहता, इस तरह से, तो ये क्या कहलाता, अशांत कहलाता। क्लियर है, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा, बस आप लोग ये नोट कर लीजिए टॉपिक नंबर 1 टॉपिक नंबर 2। ठीक है, उसके बाद आप लोग समझने का प्रयास करिएगा आप खुद से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है, ये देखिए 64/455, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 455 का गुणनखंड करते हैं, तो हमारा देखिए गुणनखंड करने के बाद क्या आएगा इसका, 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे, समझिएगा, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ 455 के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है ना। देखिए 2 और 5, 2 और 5 के अतिरिक्त क्या क्या है, 7 है और 13 भी है इसमें, तो अतः इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा,
अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। जैसे देखिए हम लोगों ने नोट करके ये वाला आपको लोग को बता दिया था कि देखिए कि यदि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड आए तो वह कैसा कहलाएगा? अशांत आवर्ती। और केवल 2 या 5 आए तो क्या कहलाएगा? शांत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ठीक है, है इसमें भी हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग हर का गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि 1600 का गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 800, फिर ये हो जाएगा हमारा 400, फिर हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 100, और यहाँ से हो जाएगा 2 से 50 बार में, और ये 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। क्लियर है? तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए 1600 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 और 1 6 बार, और गुने में क्या? 5 गुने 5। ठीक है, इतना आ गया। यानी कि 1600 का हम लोग क्या कर लिए? गुणनखंड। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 और क्या आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। ठीक है, केवल 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये कैसा होगा? इसका लिख देंगे, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा? शांत होगा। क्लियर है? और एक बात आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि जिस जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो जब वो शांत होगा तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या भी होगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखेंगे सारे बच्चे। तो चलिए इसका आंसर हो गया हमारा चौथे नंबर का। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए पांचवा भी उसी टाइप से है। अब आप लोग थोड़ा खुद से भी करने का ट्राई करिएगा, क्योंकि हम लोग स्पीड में चलेंगे जो वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। देखिए इजी क्वेश्चन है। 343 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? गुणनखंड करेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, देखिए केवल 7 आ रहा है, तो हमने बताया था अभी कि इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा? यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 नहीं आ रहा है। अशांत होगा या अशांत आवर्ती भी लिख देंगे, आंसर में आपको यही दिया होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? क्योंकि अगर यहाँ 2 और 5 आता सिर्फ तो हम लोग लिखते शांत, और 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो क्या लिखेंगे? अशांत लिखेंगे। ठीक है, देखिए नीचे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। देखिए छठा तो गुणनखंड किया हुआ है ही, तो हर में हमारा दिया गया है 2 पर पावर 3 और इंटू में है 5 पर पावर 2। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 पर पावर 3 है, यानी 2 3 बार गुने है, और फिर गुने, इस इंटू का मतलब गुना होता है, 5 पर पावर 2 यानी 5 गुने 5। तो केवल 2 और 5 आ रहे हैं, तो क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? जो भी बच्चे को दिक्कत हो कुछ भी, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे किस तरह हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और कुछ बताइए इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हमारा बुक सॉल्यूशन एकदम इजी से चलेगा, इजी वे में, एक चैप्टर वाइज एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी बच्चे को। देखिए अगला प्रश्न हमारा है इसी में कि देखिए हर में हमारा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये देखिए 2 का स्क्वायर 5 पर पावर 7, और इंटू में ये कुछ नहीं तो बीच में इंटू होता है यहाँ पे। ठीक है, ये है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुने 2, क्योंकि 2 पे पावर 2 है, 2 बार। फिर देखिए 5 को लिखेंगे 7 बार, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार। फिर 7 को लिखेंगे 5 बार, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7
और गुने 7। क्लियर है। यहाँ भी देखिए 2 और 5 के अलावा एक अन्य संख्या क्या आ रही है 7, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि बेसिक में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था इसका। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 6/15, तो 15 का गुणनखंड जब करेंगे तो क्या आएगा 3 गुने 5 आएगा ना, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है ना जी। हाँ चलिए, इसका भी दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, अशांत आवर्ती आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि देखिए इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा एक अन्य संख्या क्या आ रही है 3 आ रही है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 35/50, तो 50 का गुणनखंड करेंगे हर का, तो क्या आएगा 50 का गुणनखंड आएगा हमारा 2 गुने 5 गुने 5। देखिए 2 और 5 केवल आ रहा है, तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, शांत होगा। लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, शांत होगा। क्लियर है। चलिए फिर अगले 10वें क्वेश्चन में भी एकदम इजी नंबर है। देखिए 77/210, 210 का गुणनखंड कर दीजिए, क्या आएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 करके देख लीजिए, 2 तिया 6, 6 5 30 और 30 7 210, ठीक है आएगा ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या 3 और क्या आ रही है 7 आ रही है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, क्या आ जाएगा जी, अशांत आवर्ती। ठीक है, नोट कर लेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये 10 नंबर तक हमारा 2 नंबर 1 नंबर का सारा क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे 1.4 को कवर करेंगे, तो कोई भी बच्चे वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे, पूरा अंत तक देखिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। फिर तो आपके अच्छे अच्छे वीडियोज अभी बाकी हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर आगे देखने को मिलेंगे, जैसा कि चैप्टर नंबर 2 है हमारा बहुपद, उसमें आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, बेहद ही अच्छा कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया जाएगा। तो बस इस वीडियो के बाद जस्ट तुरंत वो वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड आ रहा था कि सर मैथ के वीडियोस बहुत दिनों से नहीं आ रहे। फिर हम लोग इसके लेसन 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी कवर करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे जाएंगे किस प्रकार से एग्जाम में, उसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन करके, ठीक है। चलिए इसमें देखिए हमारा कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में, मतलब इन प्रश्नों की बात कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने प्रश्न को नीचे रखा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिसाइड करेंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो इसका डिसाइड कैसे करेंगे, जिसका भी हर का जो गुणनखंड करने पर 2 और 5 आएगा वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, और इसके अलावा कुछ आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए इसका दशमलव प्रसार लिखने का रहा है, दशमलव प्रसार का मतलब पॉइंट में इसको लिखने का रहा है। तो पॉइंट में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए आपको बोल दे कि चलिए 2/5 को दशमलव में लिखिए, बच्चे में आप लोगों ने पढ़ा होगा दशमलव में लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप क्या करते हो, नीचे वाले यानी हर से अंश में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए 5 से इसमें नहीं लगेगा तो एक पॉइंट देंगे, इसके बदले में एक 0 देंगे, ठीक है। फिर 4 बार में लगेगा तो यहाँ पे लगा देंगे 20, ये कट हो गया, इसके आगे कुछ नहीं तो 0 रहता है, यानी इसका दशमलव प्रसार, इसका जो 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.4, ठीक है। अब देखिए इसको हम कन्वर्ट करके फिर से दिखलाते हैं। देखिए इस पॉइंट जब हम इसको कवर मतलब सॉल्यूशन करेंगे तो फिर से 2/5 के रूप में आ जाएगा, क्योंकि देखिए इस पॉइंट को जब हटाते हैं तो नीचे हमारा क्या आता है 1 और एक 0, पॉइंट के बाद जितना रहता है इसको कट करेंगे 2, इसको कट करेंगे 5, हमारा क्या आ गया 2/5। देखिए आ गया ना पूर्व रूप में, क्लियर है ना। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। तो
तो चलिए इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे, देखिए हमारा 3125 यानी 3125 का दशमलव प्रसार हमसे पूछा गया। तो हम लोग चेक कर लेंगे कौन सा शांत है और कौन अशांत है सबसे पहले, उसके बाद इसको हम कवर करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे 2 गुने 3 गुने 5 इस तरह से, और 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा तो वो अशांत हो जाएगा, तो उसको हम टच ही नहीं करेंगे। और जो भी शांत आएगा उसको हम लोग दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्या करेंगे, हर से अंश में भाग देंगे, यानी 3125 से यहाँ पे देखिए कर रहे साइड में, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं क्वेश्चन, फिर आप लोग अपने से करते चलिएगा, ठीक है। देखिए 3125 को हम लोग भाग देंगे किससे, इसको हम लोग भाग देंगे ऊपर वाले से अंश में, यानी कि 13 में। तो 13 से जब डिवाइड करेंगे, 13 में भाग लगाएंगे इस तरह से, तो देखिए क्योंकि देखिए ये 4 अंक है और ये 2 अंक है, इसमें तो लगेगा नहीं, तो हम लोग 2 अंक पहले देंगे, ठीक है। 2 अंक देंगे तो 1 अंक के बदले 1 अंक जब हम लोगों ने 0 दिया तो 1 पॉइंट आया, ठीक है। फिर 0 दिया तो फिर 0 आया। देखिए ये 3125 और ये 1300 ही है, मतलब इसमें भी नहीं लगेगा, तो एक और 0 देंगे, फिर यहाँ पे भी एक और 0 देंगे। क्लियर है, ये अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे देखिए हमारे पास था सिर्फ 13, तो 13 को यहाँ पे 4 अंक है और यहाँ 2 ही अंक है, तो इसको भी हम लोग 4 अंक कम से कम करेंगे ना। तो जब हम लोगों ने 1 अंक बढ़ाया तो इसके बदले में हमने पॉइंट दिया, फिर 1 0 दिया तो इसके बदले 1 0 दिया, लेकिन 1300 में काम हमारा नहीं बना, यानी कि ये 3100 था, ये 1300 था, फिर हम लोगों ने 1 0 और दिया, तो इसके बदले में 1 0 और दिया इधर, ठीक है। अब देखिए हमारा लग जाएगा, तो हम लोग लगाएंगे, देखिए 4 बार में जब इसको लगाएंगे इसमें, तो हमारा आ जाएगा 12500। करके देख लीजिएगा आप लोग जी सारे बच्चे, 12500 आएगा। फिर इसको हम लोग हटाएंगे, ये देखिए 0 0 5 और ये कट जाएगा, यानी 500 आ जाएगा। फिर देखिए अब फिर से हमारा देखिए ये 3125 है और यहाँ पे हमारा मात्र 500 है, 1 0 और देंगे ना, 1 0 और देंगे तो यहाँ पे भी 1 0 और देंगे, क्योंकि यहाँ 500 में तो लगता नहीं, तो फिर 500 देने के यहाँ पे हो गया कितना 5000 5000। फिर इसको लगा देंगे कितने बार में, एक बार में लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए 3100 और ये 5000, 2 बार में लगाएंगे तो 6200 कुछ हो जाएगा समथिंग, 6250। एक बार में लगाया तो 3125 आया हमारा, ठीक है। फिर हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1875, कि 10 में से 5 गए 5, ये 9 में से 2 गए 7, फिर यहाँ 9 में से 1 गए 8, फिर यहाँ 4 में से 3 गए 1, 1875 आया। फिर 1 0 डालिए यहाँ पे, ठीक है, 1 0 और डालेंगे तो देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, चलिए 1 0 और डाले ना, हाँ चलिए 1 0 यहाँ पे और डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसको लगाइएगा आप 6 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 1 8 7 5 0, ये कट जाएगा पूरे बार में। क्लियर है, मतलब इस तरह से आप भाग विधि से आप इसको क्या करेंगे, दशमलव प्रसार में हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.00416, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है। उसी तरह से देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका 17 और 8 है, तो 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे 17 में, तो देखिए कितने बार में लगेगा, 2 बार में, यहाँ आ जाएगा 16, 1 आया 0 आया। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितने बार में, पॉइंट आ जाएगा, 1 बार में 8 आ गया, फिर 2 0, फिर 2 बार में, फिर ये 16 आ गया, फिर 4 हमारा आया, फिर 0 करेंगे कितने बार में, 5 बार में, आ गया ना जी। चलिए ये कट गया, यानी हमारा कितना आ गया 2.125। इस तरह से हम इजीली वे में ये सब क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि तीसरा क्वेश्चन हमारा है 64/455, तो ये देखिए इसको जब हल करिएगा आप तो ये आ जाएगा हमारा अशांत जी। कैसे आएगा, क्योंकि जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, जब ये नीचे वाला 455 का गुणनखंड करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावे भी कोई और संख्या आएगी, ठीक है। तो इसी कारण से ये क्या हो जाएगा अशांत। लेकिन हमसे टॉपिक में कहा गया, देखिए ऊपर कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को ही लिखिए जो कि क्या है शांत है, जो अशांत है उस पर टच नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। अगला देखिए हमारा जो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है 15/1600, इसका दशमलव प्रसार आप लोग करिएगा भाग विधि से इस तरह से 1600
और भागे 15 करिएगा इस तरह से पॉइंट जीरो बैठाकर, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसको जब करिएगा तो आप लोग आएगा 0.009375। सारे बच्चे कर लेंगे, जिनको दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि अभी हमें और भी चैप्टर्स को कवर करना है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। इसका आप लोग ये देखिए, ये भी हो जाएगा जी अशांत आवर्ती, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने पीछे भी हम लोगों ने ये 343 का गुणनखंड किया था। 343 को हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ 7 × 7 × 7, तो केवल 7 आ रहा है, तो ये कैसा है, अशांत आवर्ती, इसको टच नहीं करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से हमारा आ गया अगला क्वेश्चन, 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे। चलिए कितना नंबर है जी, छठा नंबर क्वेश्चन है ये। इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए 23 और बटे क्या लिख सकते हैं, चलिए 23/2 का क्यूब 8 और गुने कितना 25, यानी कि हमारा हो गया 23 और बटे 25 80 कितना 200। तो इसको जब पॉइंट में आप करिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 0.115। क्लियर है, आ जाएगा ना। कैसे आएगा, देखिए 200 को भाग दे रहा है हमें कितने में 23 में, तो कितने बार में लगाएंगे, देखिए पहले तो एक और जीरो देंगे तभी हमारा काम बनेगा, तो जीरो को बदले में क्या देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे। फिर देखिए एक बार में लगाएंगे 200, हमारा आ जाएगा 30, एक जीरो लाएंगे अपने मन से, तो कितना एक बार में फिर आएगा 200, फिर हमारा आ गया 100, फिर एक जीरो देंगे अपने मन से, कितने बार में 5 बार में 1000। कट गया ना। क्लियर है, इस तरह से बना लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे पॉइंट क्या गया, कुछ नहीं तो जीरो रहता हमेशा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 0.115। क्लियर है। चलिए देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका आंसर क्या होगा अशांत आवर्ती, क्योंकि इसका जो हर का गुणनखंड हम लोग करेंगे जब इस क्वेश्चन का, बुक में आपका क्वेश्चन होगा देख लीजिएगा, तो उसका जो है 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6/15, तो 15 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 × 5, तो देखिए ये 6/15 क्या है, चलिए पहले पॉइंट करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए 15 को भाग देंगे कितने बार में 6 से, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 4 बार में, आ गया ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.4 आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से 35/50, तो 50 को हम लोग कर लेंगे इस तरह से भाग देकर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.70। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। और 10वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो अशांत आवर्ती है, उसको बनाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए और एक रूल और होता है कि सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। मान लीजिए आपके पास देखिए इस तरह का प्रश्न रहे, जैसे कि इसी प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। मतलब कि जिसका जो दशमलव के बाद जो है ये वाला क्वेश्चन हमने बनाया, यहाँ पे हमारा 60 है ना, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। जिसका दशमलव के बाद जो प्रसार है वो रुक जाए, थम गया यहाँ पे आके 0.4 पे रुक गया, तो ये कैसा कहलाएगा, हमेशा शांत कहलाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, आगे यूज आएगा, ठीक है। जिसका भी दशमलव प्रसार जो है पॉइंट के बाद रुक गया, आगे बढ़ते नहीं गया, वो क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है हमारा तीसरा प्रश्न, वो कह रहा है कि देखिए कुछ वास्तविक संख्याएं दी गई है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 43.123456789 तक गया है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग, समझिएगा सारे बच्चे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि इसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे जाकर रुक गया है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जिसका भी दशमलव के बाद जो है अंक वगैरह वो रुक जाए अगर पॉइंट वाला, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अतः यह एक क्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए समझिए आप लोग, ये इसका देखिए यहाँ पे रुक गया, मतलब ये हम लोग 0.4 किसका लाए, 0.4 लाए 6/15 का, इसी का ना किए तो आया इतना, यानी कि 6/15 क्या है, P/Q के रूप में है। तो जिसका भी रुक गया मतलब कि वह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए 0.4 को जब हम लोग तोड़ेंगे, मतलब कि देखिए यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और पॉइंट के बाद में जितने अंक होते उतने 0 होते, ये हमारा इसको जब कट करेंगे तो ये 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। क्लियर है ना। तो ये देखिए 2/5 हमारी कैसी संख्या है, P/Q, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसमें हम लोग अब क्या लिखेंगे, इसमें देखिए, इसमें लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि ये रुक गया, और अतः यह एक परिमेय संख्या है। तथा इसके बाद लिख सकते हैं, तथा शांत का रूल क्या होता है, इसके इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, लिख लीजिएगा हर के, क्योंकि नीचे वाले का गुणनखंड करते हैं, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 दोनों क्या होंगे, होंगे 2 या 5 दोनों होंगे। क्लियर है, यही लिखना था इस क्वेश्चन में, सारे बच्चे इसको लिख लीजिएगा। देखिए इसमें लिखना है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि ये आगे पॉइंट में आगे जाकर रुक गया, और अतः यह एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये रुक गया, तथा इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होंगे, क्योंकि रूल में ही लिखा दिया था कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसके हर के गुणनखंड करने पर हमें 2 और 5 का गुणनखंड प्राप्त होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। इसमें 2 और क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आज समाप्त कर लेंगे इस चैप्टर से। चलिए देखिए ये दूसरा और तीसरा काफी अच्छा प्रश्न है जी, समझिएगा आप लोग अच्छे बच्चे, सारे बच्चे अच्छे से, ठीक है। देखिए कह रहा है हमारा कि इस संख्या के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो देखिए इसमें जो है ये प्रश्न देखिए 0.120, फिर 1200, 1200, फिर 1240, फिर इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है, क्योंकि ये थम नहीं रहा है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ये सिर्फ दिख रहा है कि थम गया, लेकिन ये थमेगा नहीं। देखिए 00 आया, 000 आया, 40 आया, फिर आगे करेंगे तो 50 आएगा, ठीक है। इसके आगे जब हम लोग करेंगे तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। और अतः कह सकते हैं, अतः यह एक कैसी संख्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, या 1-2 लाइन और आगे लिख सकते हैं, तथा इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5 के अलावा भी क्या आएगा, कोई अन्य संख्या भी आएगा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो बस हमें कुछ लिखना था इस टॉपिक के बारे में, काफी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा और बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, तो इसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है 43.123456789, फिर बार दिया गया। इस बार का मतलब आप लोग सारे बच्चे समझिएगा, ठीक है। बार का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे कोई कि 2.1 पर बार, तो इसको जब हम लोग तोड़ते हैं, देखिए बार का रूल क्या होता है, इसको हम लोग जब लिखेंगे 21 पूरी संख्या को लिखकर, और बटे क्या लिखेंगे, 9, ठीक है। 21 बटे क्या लिखेंगे, 9।
और यहाँ पे 2 क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, मतलब इस बार को हम लोग फिर से क्या ला सकते हैं, P बटे Q के रूप में ला सकते हैं। तो बस आप लोग ये समझिए, बार का एक टॉपिक हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग इसमें लिखेंगे क्या कि इसका जो दशमलव प्रसार है, सभी समझेंगे अच्छे से सारे बच्चे। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसे होगा अभी हम समझाएंगे। ठीक है, शांत होगा, अतः यह एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा एक और गुणनखंड जो है होगा। ठीक है, अभी सारे बच्चे इसको नोट करिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। सारे बच्चे अच्छे से नोट करिए इसको, उसके बाद हम लोग उसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, बात सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं, तो सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए उम्मीद है सारे बच्चे नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम कुछ ही देर में इसके टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हम बार का रखते हैं। ठीक है, बार का थोड़ा सा नॉलेज आपको दे देते हैं, फिर हम समझेंगे इस टॉपिक को हम लोगों ने क्यों लिखा। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे दे 3.3, जैसा कि ये था, तो 3.3 पे पावर बार है, इसको अब हम लोग हल करेंगे। देखिए इसका रूल क्या होता है बार का रूल होता है कि जब इसको बार को हटाना रहे तो सबसे पहले हम लोग पूरी संख्या को लिखते हैं। पूरी संख्या क्या है हमारा, 33। ठीक है, और उसके बाद जिस संख्या पे बार नहीं रहता उसको हम लोग इसमें घटा लेते हैं। जिस संख्या पे बार नहीं रहता उसको हम लोग इसमें क्या करते हैं, घटा लेते हैं, और फिर बटे नीचे में जो हमारा होता है, मतलब इस बार के अलावे जितनी भी संख्या होती है उतना हम लोग क्या देते हैं, 9 देते हैं। क्लियर है, पॉइंट के इधर जितनी भी संख्या होती है या बार के अलावे की जितनी भी संख्या होती है उसके बदले में क्या देते हैं, 9 देते हैं। तो ये हमारा देखिए 33 में से 3 गए, कितना हो गए, 30, और बटे क्या हो गए, 9, यानी P बटे Q के रूप में। तो जो भी संख्या P बटे Q के रूप में होगी वो क्या होगी, शांत होगा ना। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो भी संख्या P बटे Q के रूप में होगा वो शांत होगा। लेकिन देखिए होता एक रूल और क्या है, यहाँ पे देखिए 9 आ गया, तो 9 में देखिए 3 गुने 3 आ रहा है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि शांत तो होगा, लेकिन यह कन्फर्म नहीं है कि सिर्फ 2 या 5 ही आएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लेकिन इसके हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 या 5 के अलावा एक और गुणनखंड होगा या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सारे बच्चे का। ठीक है, तो चलिए बार का जब हमारा टॉपिक आएगा, क्योंकि वो क्लास 9 में ही पढ़ना था तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा सारे बच्चे, तो चलिए यहाँ पे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो जल्दी वेट करें हमारा अगला टॉपिक, जो कि प्रश्नावली 2.1 बहुपद से स्टार्ट होने वाला है। तो सारे बच्चे जुड़े रहेंगे हमसे और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि कैसा लगा ये टॉपिक, और आगे की वीडियोज़ के लिए आप वेट करिए। बहुत ही जल्द आपको हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे सभी प्रकार की वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।